वेल गाइस, अभी हमारे सामने बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग अपडेट्स आए हैं एंड सैन डिएगो कॉमिक कॉन का जो है मार्वल का पैनल 23 जुलाई को होने वाला है। तो उसके अंदर और भी बहुत सारे रिवील्स आएंगे। तो उन रिवील्स के बारे में आपको जानकारी देने के लिए मैं यहाँ बैठा हूँ, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेना। और इसके अलावा चलो बढ़ते हैं, सबसे पहले बात करते हैं हम कैप्टन अमेरिका 4 के बारे में। तो कैप्टन अमेरिका 4 से रिलेटेड सबसे पहले हमारे सामने ये लीक्ड इमेज निकल के आई है। अब ये लीक्ड इमेज जो है सैन डिएगो कॉमिक कॉन के अंदर की है या बनाई गई है इसके बारे में पता नहीं है, लेकिन ये लीक हुई है, इसलिए इसके बारे में पहले हम बात कर ही लेते हैं। तो ये आप ध्यान से देखो, तो यहाँ पे हमें दिखाई दे रहे हैं अपने कैप्टन अमेरिका यानी कि फैल्कन वाले कैप्टन अमेरिका, नए कैप्टन अमेरिका। और उसके बगल में हमें दिखाई दे रही है शैरन कार्टर और उसके ऊपर सैन डिएगो कॉमिक कॉन लिखा हुआ है, यानी कि ये कॉमिक कॉन के अंदर से ही निकल के आई है। एंड बगल में हम शी हल्क अटॉर्नी एट लॉ का जो है देख सकते हैं पोस्टर। तो ये पोस्टर जो है आई डोंट नो यहाँ पे क्यों रखा गया है। हो सकता है कि फैल्कन द विंटर सोल्जर के बारे में बताने के लिए रखा गया हो। ये जो है वो एक्चुअल में कैप्टन अमेरिका 4 या फिर ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि फैल्कन द विंटर सोल्जर का सीजन 2। ये दो पॉसिबिलिटीज हैं जो यहाँ पे हमें देखने को मिल रही हैं। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि शैरन कार्टर वहाँ पे पीछे खड़ी हुई है एंड उसने अपना कॉमिक एक्यूरेट सूट पहन रखा है। ये एमसीयू में फर्स्ट टाइम है जब हमें शैरन कार्टर जो है वो अपना कॉमिक एक्यूरेट सूट पहनते हुए दिखाई देगी। अब देखो, फैल्कन द विंटर सोल्जर के सीजन 2 की ना तो कोई खबर है, ना उसकी शूटिंग की कोई खबर है, ना उसकी शूटिंग चल रही है। क्योंकि अगर चल रही होती तो उसके बारे में हमें पता होता। लेकिन कैप्टन अमेरिका 4 जो है वो प्री प्रोडक्शन में है, उसके डायरेक्टर्स चूज किए जा सकते हैं, स्क्रिप्ट पे काम चल रहा है। मोस्ट प्रोबेबली जो है मूवी की बहुत सारे अर्ली प्रोडक्शन हो गया होगा एंड बस अब देरी है तो शूटिंग स्टार्ट होने की। एंड ये चीज सीक्रेटली रखी जाएगी और सारी चीजें जो है वो नई टेक्नोलॉजी के साथ की जाएगी। इसकी वजह से हमें ये सब पता नहीं चलेगा। तो मोस्ट प्रोबेबली सैन डिएगो कॉमिक कॉन जो होने वाला है 23 कैप्टन अमेरिका 4 से ही निकल के आई है। अब जहाँ बात हो, लोग पूछेंगे कैप्टन अमेरिका 4 में क्या क्रिस इवांस होने वाले हैं। तो देखो, मैंने कैप्टन अमेरिका 4 के जितने वीडियोस बनाए हैं उनमें हर बार यही बात बोली है कि कैप्टन अमेरिका के दिखने के चांसेस हैं, क्योंकि स्टीव रॉजर्स की अभी डेथ हमें दिखाई नहीं गई है। स्टीव रॉजर्स जो है वो भी जिंदा हैं और हमें हो सकता है कि फ्यूचर्स में दिखाए जा सकते हैं और हो सकता है किसी बड़े प्रोजेक्ट में वो रिटर्न भी कर सकते हैं। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखना कि अब फैल्कन जो है वो कैप्टन अमेरिका है हमारा, तो फैल्कन को ही हमें कैप्टन अमेरिका मान के अब चलना पड़ेगा और यही बंदा जो है वो आगे एवेंजर्स की टीम को लीड करेगा कैप्टन मार्वल के साथ। अब जहाँ बात हो तो कैप्टन अमेरिका की स्टोरी हो क्या सकती है। आई मीन 4th मूवी आ रही है तो कोई बड़ी पॉलिटिकल टाइप की, क्योंकि देखो कैप्टन अमेरिका 1, 2, 3 सारी मूवीज है 1 को छोड़ के, क्योंकि 1 तो ओरिजिन स्टोरी थी, 2 पॉलिटिकल मूवी थी, 3rd भी जो सिविल वॉर थी वो भी एक पॉलिटिकल मूवी थी। तो 4th भी जो है वो पॉलिटिक्स से ही रिलेटेड मूवी होने वाली है। क्योंकि देखो सीक्रेट वॉर्स की सीरीज आने वाली है फ्यूचर में, तो हो सकता है ये चीज उससे कहीं ना कहीं कुछ हद तक जो है रिलेट होगी, कुछ पॉलिटिकल इश्यूज होंगे, उसके बाद जाके जो है सीक्रेट इन्वेजन की स्टोरी दिखाई जाएगी। एंड मैं बोल रहा हूँ कि कनेक्ट का मेरा मतलब ये है कि सीक्रेट वॉर जो है वो मल्टीवर्स और कॉस्मिक और जो हम अर्थ की साइड देख रहे हैं, क्योंकि एमसीयू जो है वो 3 पार्ट्स में बच चुका है। जैसे कि एटर्नल्स में हमें कॉस्मिक साइड दिखाई गई थी एमसीयू की, जैसे कि फैल्कन द विंटर सोल्जर में हमें पॉलिटिकल जो अर्थ में हो रहा है वो दिखाया गया था। एंड सीक्रेट वॉर्स टाइप की मूवी या फिर मोस्टली एग्जाम्पल है डॉक्टर स्ट्रेंज या स्पाइडरमैन मूवी का, तो वो जो है मूवीज जो है वो मल्टीवर्स से खेल रही हैं, इसलिए उन मूवीज को जो है वो मल्टीवर्सल के लेवल पे रखा जा सकता है। इसलिए इन 3 पार्ट्स को मिला के दिखाया जाएगा। इसलिए कैप्टन अमेरिका की स्टोरी लाइन जो है वो फ्यूचर में सीक्रेट वॉर्स में इंपैक्ट डाल सकती है। एंड सीक्रेट वॉर्स से ज्यादा अभी सीक्रेट इन्वेजन उसके पहले आने वाली है। तो इन्वेजन के टाइम में हमें यही दिखाया जाएगा कि एक्चुअल में दुनिया में कितने सारे लोग जो है वो स्क्रल्स थे, क्योंकि सीक्रेट इन्वेजन की यही स्टोरी लाइन थी कि दुनिया में बहुत सारे लोग जो काम कर रहे थे, बहुत सारे सुपर हीरोज एंड बहुत सारे लोग जो है वो एक्चुअल में स्क्रल्स थे। वो इंसान, म्यूटेंट्स, इनह्यूमंस ये सब नहीं थे। तो ये चीज अगले साल हमें बहुत जल्द देखने को मिलने वाली है। उसके बाद आएगी कैप्टन अमेरिका 4 मूवी, तो हो सकता है कि सीक्रेट वॉर्स की स्टोरी लाइन से जो है वो कैप्टन अमेरिका 4 के ऊपर इंपैक्ट पड़े, ये कैप्टन अमेरिका 4 की वजह से सीक्रेट इन्वेजन के ऊपर इंपैक्ट करे। हम अभी एजम्पशंस लगा सकते हैं कैप्टन अमेरिका जो है वो किस लेवल की स्टोरी होने वाली है, वो पॉलिटिकल होगी या मल्टीवर्सल होगी, ये तो आने वाले टाइम में ही हमें मालूम चलेगा। लेकिन उसके पहले ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर मूवी आ रही है एंड उसमें बहुत ज्यादा चांसेस हैं हमारे कैप्टन अमेरिका के दिखने के एंड बकी बार्न्स के भी दिखने के। खैर, सीक्रेट इन्वेजन की मैंने बात कर रहा था, तो सीक्रेट इन्वेजन से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज हमारे सामने आई है कि सीक्रेट इन्वेजन की जो है वो शूटिंग हो चुकी थी, पूरी नहीं, बहुत से पार्ट्स बाकी थे एंड रीशूट्स भी बाकी थे। लेकिन अभी एक्शन में हुआ क्या कि सीक्रेट इन्वेजन का जितना भी पार्ट इन्होंने शूट किया था वो उतना अच्छा नहीं निकला जितना वो चाहते थे। एंड उतना अच्छा नहीं निकलने के कारण जो है वो अब सीक्रेट इन्वेजन के बहुत सारे रीशूट्स होने वाले हैं एंड स्टोरी को दोबारा से इम्प्रोवाइज किया जाएगा ढंग से, जो है दोबारा से लिख के दोबारा से रीशूट्स होने वाले हैं। अब देखो, ये बहुत
ज्यादा चेंजेस तो नहीं होंगे, लेकिन थोड़े बहुत छोटे मोटे चेंजेस करके उस स्टोरी को ज्यादा इंटरेस्टिंग ये लोग बना सकते हैं। खैर अभी मार्वल की जितनी सीरीज है वो बढ़िया ही चल रही है। हॉकाई थोड़ी उतनी ज्यादा बढ़िया नहीं थी, लेकिन जितनी भी मार्वल की हमने सीरीज देखी है वो एक नंबर थी, सारी बहुत नेक्स्ट लेवल थी डिज्नी प्लस की। तो होपफुली जो है सीक्रेट इन्वेजन भी अच्छी होगी एंड शी हल्क से भी हम यही उम्मीद कर सकते हैं। इसके अलावा बात करते हैं कि सैन डिएगो कॉमिक कॉन के 23 जुलाई के अंदर में हमें एक और न्यूज देखने को मिलने वाली है, वो होगी ब्लेड से रिलेटेड, क्योंकि महर्षा अली को बहुत पहले ही कास्ट किया जा चुका है ब्लेड के कैरेक्टर में। एंड हमने एटर्नल्स मूवी की पोस्ट क्रेडिट सीन में ब्लेड की आवाज सुनी हुई थी एंड हम फ्यूचर में ब्लेड को बहुत जल्द ही देखना चाहते हैं। तो खबर ये आ रही है कि सैन डिएगो कॉमिक कॉन में जो है वो ब्लेड से रिलेटेड बहुत सारी खबरें आएंगी एंड फर्स्ट लुक और कुछ चीजें वहाँ पे रिवील होने वाली हैं। तो ये चीज बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी हमें देखने कि ब्लेड का कैरेक्टर हमें कितनी जल्दी देखने को मिलता है। अब चलो बात कर लेते हैं एमसीयू में थोड़े बहुत एक्स-मेन एंड म्यूटेंट्स के बारे में। कमाला खान यानी कि हमारी मिस मार्वल सीरीज बहुत अच्छी थी। मैं जो उसका रिव्यू नहीं बना पाया, लेकिन अभी मेरा रिव्यू सुन लो कि बहुत नेक्स्ट लेवल सीरीज थी। जितना हमने उम्मीद किया था उससे बेटर वो सीरीज हमें लगी। लेकिन उस सीरीज के एंड में हमें एक चीज रिवील की गई कि कमाला खान जो है वो एक्चुअल में एक म्यूटेंट है। अब बात तो यह है कि कमाला खान आधी जिन और आधी इंसान है, उसके अलावा वो म्यूटेंट बनी और एमसीयू की पहली म्यूटेंट है, ये आप जान लो, क्योंकि एमसीयू में अभी तक किसी भी म्यूटेंट को रिवील नहीं किया गया है सिवाय डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस मूवी के 838 यूनिवर्स वाले के। एंड वांडाविजन के अंदर में हमें भले ही क्विक सिल्वर दिखाया गया था, लेकिन वो क्विक सिल्वर जो है वो एक्चुअल में जो है वो म्यूटेंट नहीं था। इनको पावर जो है वो इन्फिनिटी स्टोन्स की वजह से मिली थी, पिएत्रो और वांडा दोनों को। लेकिन अब एमसीयू में हमें कमाला खान को रिवील कर दिया गया है कि वो एक म्यूटेंट है एंड हो सकता है कि फ्यूचर में ये भी हमें दिखाया जाए कि स्कारलेट विच के अंदर में भी एक म्यूटेशन थी, इस वजह से वो स्कारलेट विच बनी थी। तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है क्योंकि स्कारलेट विच भी एक्चुअल में कॉमिक्स के अंदर म्यूटेंट थी। अब यहाँ पे एमसीयू ने क्या किया है ना कि मिस मार्वल जो है वो कॉमिक्स के अंदर में जो है एक इनह्यूमन हुआ करती थी, लेकिन उसको हटा दिया गया क्योंकि मार्वल जो है वो इनह्यूमंस को ज्यादा एमसीयू में कंटिन्यू नहीं करना चाहता है, क्योंकि इनह्यूमंस की सीरीज जो आई थी ना वो इतनी वाहियात थी और इतनी बुरी पीटी थी, इस वजह से मार्वल जो है वो दोबारा रिस्क लेना ही नहीं चाहता है इनह्यूमंस को दिखाने का। इसलिए एमसीयू ने साफ साफ रिवील कर दिया है कि म्यूटेंट जो है वो एमसीयू में आ चुके हैं। कमाल खान पहली म्यूटेंट है एंड इसके अलावा और भी बहुत सारे म्यूटेंट्स हैं ऑलरेडी एमसीयू में जो कि एग्जिस्ट करते हैं। तो फिर इसके अलावा हमें फ्यूचर में दिखाया जाएगा कि फिर वही सेम सीन कि म्यूटेंट्स जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं पृथ्वी के अंदर में एंड जो गवर्नमेंट जो है वो उनको मारना चाहती है। सुपर हीरोज और म्यूटेंट्स को अलग अलग डिफाइन करके दिखाया जाएगा फ्यूचर के अंदर में, तो ये चीज देखनी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी। खैर अब फ्यूचर में कौन कौन से म्यूटेंट्स आते हैं ये भी देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। तो आई थिंक यार मेरे हिसाब से आज का वीडियो इतना ही था। हमने फैल्कन एंड विंटर सोल्जर एंड जितनी भी सीरीज कैप्टन अमेरिका 4 ब्लेड इन सब के बारे में बात कर ली। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना। आज की वीडियो का लाइक टारगेट है 5000 लाइक का, इसको एकदम फटाक से जल्दी से कंप्लीट करवा दो। और मैंने आपसे लास्ट वीडियो के अंदर क्वेश्चन पूछा था कि स्पाइडरमैन नो वे होम के अंदर में डॉक्टर स्ट्रेंज ने जो स्पेल का यूज किया था एक्चुअली उसका नाम क्या था। अलग अलग डबिंग में उसको अलग अलग तरीके से प्रोनाउंस किया गया है। इंग्लिश में कॉफ कॉल बोला गया है, हिंदी में काफकान बोला गया है। जिन लोगों ने दोनों में से जो भी बोला है वो लोग सही हैं एंड सबसे पहले इसका आंसर दिया है उत्कर्ष स्वरूप भाई ने, रून्स ऑफ कॉफ कॉल उन्होंने लिखा था। एंड इसके अलावा मैट गेमर बहुत दिनों से आंसर दे रहा है, जल्दी देता है लेकिन हमेशा सेकंड थर्ड हो जाता है, इसलिए मैट गेमर को भी शाउट आउट देना चाहूंगा, उसने भी रून्स ऑफ कॉफ कॉल बोला है। तो आज का मेरा सवाल ये है कि वांडा का जो हेक्स दिखाया गया था, आपको याद है वांडा विजन में, वो उसकी लोकेलिटी क्या थी, उस जगह का नाम क्या था जो कि उस मूवी में, उस सीरीज में और डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी में यूज किया गया था। ये मुझे नीचे कमेंट करके बताना। जो इसका आंसर सबसे पहले देगा उसको शाउट आउट मिलेगा अगले वीडियो में। हो सकता है अगर कोई सेकंड आ गया तो उसको भी मिल जाएगा। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले सी या बाय।